हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स। ठीक है, कम पढ़ लो लेकिन अच्छा पढ़ लो, मतलब डिटेल में पूरी एक एक चीज़ अच्छे से समझ लेनी है। मॉडल्स जो होते हैं वो कई सारे होते हैं, उनमें से पहले स्टार्टिंग में हम डिस्कस करेंगे मे और माइट। दो मॉडल वर्ब आपने कई जगह यूज होते हुए देखे होंगे, मे और माइट। स्पीकिंग में भी यूज किया जाता है इन दोनों को, और एग्जामिनेशंस में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो पूरी कहानी सुनेंगे मे और माइट में क्या डिफरेंस होता है, कहां कहां इनका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं मे और माइट की। इनको आप कितनी जगह यूज कर सकते हो एक सेंटेंस में अप्लाई करने के बाद। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मे और माइट का पहला यूज होता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। अगर आपको किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी शो करानी है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, प्रोबेबिलिटी, संभावना। ठीक है, किसी भी काम को होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी अगर आपको शो करानी हो तो वहां पर हम यूज करते हैं मे या फिर माइट। दोनों में से किसी भी एक मॉडल वर्ब का आप यूज कर सकते हो। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब यूज करना होगा मे और कब यूज करना होगा माइट? तो मैं आपको बता दूं, मे और माइट को जब आप यूज करोगे पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, तो अगर किसी भी काम को होने की संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा, फॉर मोर पॉसिबिलिटी, तो वहां पर हमें यूज करना होता है क्या, मे। और अगर कम पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी, किसी भी काम को होने की कम पॉसिबिलिटी नजर आए तो वहां पर हमें क्या यूज करना होता है, माइट। मे और माइट में डिफरेंस सर कितना, लगभग अगर रेशियो बनाए तो क्या बनेगा? अगर 10 में से रेशियो बनाते हो तो 8 और 2 का, यानी कि 100 में से अगर बनाते हो तो 80% अगर किसी काम को होने की पॉसिबिलिटी है तो वहां पर मे यूज करेंगे, और अगर 20% पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पर माइट यूज करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख दिया, इट मे रेन टुडे। ठीक है, या फिर किसी ने बोल दिया इट माइट रेन टुडे। दो सेंटेंस लिख दिए, इट मे रेन टुडे या फिर इट माइट रेन टुडे। तो दोनों में से कौन सा सही है? भाई दोनों सही है, गलत कोई सा नहीं। ये भी सही है, ये भी सही है, बस दोनों का मीनिंग अलग अलग है। अगर किसी ने मे लगाया है तो समझ लो कि आज बारिश हो सकती है, मतलब ज्यादा चांसेस हैं बारिश होने के। और अगर किसी ने माइट लगा के बोला है तो समझ लो बहुत कम चांसेस हैं। अगर किसी ने ऐसे बोल दिया, द sky is clear, the sky is clear, it may rain today। ठीक है, एक सेंटेंस लिख दिया, द स्काई इज क्लियर, इट मे रेन टुडे। तो अब इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि आसमान जो है वो बिल्कुल साफ है, आसमान बिल्कुल साफ है, इसीलिए बारिश हो सकती है। तो कितनी बारिश होगी जब आसमान साफ होगा? आसमान साफ होता है तो बारिश नहीं होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं। तो यहां पर तो बहुत ज्यादा चांसेस बता रहा है, तो आपको मे की जगह क्या कर देना है, माइट कर देना। ये होता है इसका कंप्लीट यूज, अगर पॉसिबिलिटी के लिए यूज करना हो तो। अब दूसरे पॉइंट के लिए डिस्कस करते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसका दूसरी जगह कहां यूज किया जाता है। देखो, दूसरी जगह यूज कर सकते हो आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका दूसरा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि अगर सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव होता है तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी हम मे और माइट का यूज कर सकते हैं। मे का स्पेशल यूज किया जाता है। सर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं किसी को आशीर्वाद देना, किसी को ब्लेसिंग देना, किसी को विश करना, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। इनको पहचानते कैसे हैं? या तो लास्ट में ये वाला मार्क लगा होगा सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, या फिर वो सेंटेंस मे से स्टार्ट होता है, मे से स्टार्ट। ठीक है, और वो किसी को आशीर्वाद देने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मान लो कई बार आपने ये सुना होगा, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे वर्ड सुने हैं कभी? कई बार सेंटेंस सुने होंगे, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, ये सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आप जुग जुग जियो, या किसी ने बोल दिया मे गॉड ब्लेस यू।
ठीक है, तो ये सेंटेंस भी क्या है, गॉड ब्लेस यू, तो ये सेंटेंस भी ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो यहां पर भी हमने मे का यूज कर दिया। तीसरा पॉइंट इसका क्या हो सकता है, मैं इसको रब कर देता हूं, आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तीसरा पॉइंट मे और माइट का हो सकता है टू आस्क परमिशन, किसी से अगर आपको परमिशन लेनी हो, यहां पर तीसरा पॉइंट करके लिख लेना, टू आस्क परमिशन, ठीक है, टू आस्क परमिशन, किसी से भी परमिशन जब आपको मांगनी हो कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूं, क्या मैं यहां से जा सकता हूं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, मे, ठीक है, टू आस्क परमिशन। कभी बोलते हैं ना क्लास में आने से पहले, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो यहां पर ये सेंटेंस क्या है, ये जो सेंटेंस है ये परमिशन मांग रहा है किसी से, ठीक है, यहां पर आपको मे यूज करना होगा। किसी ने बोल दिया मे आई गो टू टॉयलेट, टॉयलेट छोड़ो कुछ और कर लो, मे आई गो होम, मे आई गो होम, ऐसे किसी ने बोल दिया, तो यहां पर ये जो सेंटेंस है ये भी परमिशन मांगने के सेंस में यूज किया जा रहा है, मे आई गो होम, सर मैं होम घर जा सकता हूं, तो ये सेंटेंस भी कैसा है, परमिशन के सेंस में यूज किया जा रहा है, तो यहां पर भी हमने क्या यूज कर दिया, मे का यूज कर दिया। अच्छा एक पॉइंट और हो सकता है इसका, फोर्थ वाला पॉइंट, मे, ये मैं आपको कंजंक्शन की एक वीडियो में बता चुका हूं कि अगर कोई सेंटेंस है और उसमें एक पेयर कंजंक्शन दे रखा है सो दैट, तो सो दैट के लिए भी हम मे और माइट का यूज करते हैं। सो दैट अगर सेंटेंस में होता है, जिस सेंटेंस में सो दैट होगा तो उस सेंटेंस में मे या माइट में से कोई एक मॉडल वर्ब हम लोग यूज करते हैं, वहां पर ये मॉडल वर्ब जो हैं वो कंजंक्शन का काम करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे वी ईट, ऐसे लिख दो, वी ईट सो दैट, वी ईट सो दैट वी कैन अलाइव, ठीक है, एक सेंटेंस लिख दिया, वी ईट सो दैट वी कैन अलाइव, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, ठीक है, तो यहां पर जो है सो दैट के साथ उसने एक मॉडल वर्ब यूज किया है, क्या, कैन, जबकि होना क्या चाहिए, मे। अच्छा मे और माइट में से कब क्या लगाएंगे, जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट हो तो मे लगा देना, अगर पास्ट हो तो माइट लगा देना। ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट है किसका, मे और माइट का। तो होता है आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में मॉडल वर्ब का दूसरा पार्ट लेकर के, ठीक है।